सबकी अपनी अपनी पॉलिटिक्स चल रही है बॉस। लेकिन पहले नरेंद्र मोदी ने जो सबसे गजब का काम कर दिया आज, उसके बारे में आपको बताता हूं। जिन मुगलों के नाम से हमारे इतिहास को पाट दिया गया, भाई भर दिया, उसकी नरेंद्र मोदी ने पूरी सफाई करवा दी। क्योंकि लोगों को यह बात बहुत चुभती थी कि जिन विदेशी आक्रांताओं ने भारत को लूटा, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हम पर अत्याचार किए, उन्हें हमारे इतिहास की किताबों में महान बताया जाता। इन अत्याचारियों को महान बताने वाले चैप्टर स्कूल्स में पढ़ाए जाते थे। जब हमने पाठशाला में मुगलों का इतिहास, सच्चा इतिहास बताना शुरू किया कि ये तो आक्रांता थे, ये तो अपने बाप को जेल में कैद कर देने वाले थे, ये तो मंदिर तोड़ने वाले थे, तो कई लोग शॉक्ड रह जाते थे कि अरे बाप रे, ये सब तो हमको पता ही नहीं था, पाठशाला से पता चला। लेकिन अब बच्चे ये सब पढ़ेंगे, ये सच जानेंगे। ये इतिहास हमको आपको पढ़ाया गया, लेकिन सच कुछ और था। और ये सच क्या है, ये अब स्कूलों में बच्चे पढ़ना शुरू करें। 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड है। इस किताब के पेज नंबर 36 पर मुगल शासक बाबर के बारे में बताया गया है। बाबर को बर्बर, तुर्क, मंगोल शासक और सैन्य रणनीतिकार बताया गया है, जो समरकंद से भागकर भारत आया था। किताब में लिखा है कि 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने दिल्ली पर कब्जा किया। इसमें लिखा है कि बाबर क्रूर और निर्दयी राजा था। उसने कई शहरों की पूरी आबादी को मार डाला था। उसने महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाया। उसने हजारों लोगों की हत्या करके उनके कंकालों का ढेर लगा दिया, और उसे यह सब जुल्म करने पर गर्व महसूस होता था। एनसीईआरटी की किताब में बाबर की जीवनी, बाबरनामा के हवाले से अब लिखा गया है कि बाबर प्राकृतिक खूबसूरती और वास्तुकला से प्रभावित होकर भारत आया। बाद में उसे पता चला कि हिंदुस्तान में तो सोने चांदी का खूब सारा खजाना है। भारत की दौलत से प्रभावित होकर उसने वापस जाने की बजाय भारत पर राज करने का फैसला किया। आप सोचिए, जिस बाबर का मकसद ही भारत को लूटना था, जो हिंदुओं का नरसंहार करने पर गर्व महसूस करता था, उसके बारे में अब तक क्या पढ़ाया जाता है। 8वीं क्लास की एनसीईआरटी की पुरानी किताब है भारत की खोज, जो पिछले साल तक स्कूलों में पढ़ाई जा रही थी। उसमें बाबर के बारे में क्या लिखा था आपको पता है? कि बाबर का व्यक्तित्व आकर्षक था, वो नई जागृति का शहजादा था। बाबर बहादुर और साहसी था, जो कला, साहित्य और अच्छे रहन सहन का शौकीन था। ये पढ़ रहे थे हमारे आपके बच्चे कि बाप रे बाप, बाबर बहुत अद्भुत था, हिंदुओं को मार मार के कंकाल का ढेर लगा दिया। ये पढ़ाने में शर्म आती थी, और शर्म आती थी तो पढ़ा कह रहे थे। बाबर भारत को लूटने के लिए रुका था, यह बताने में शर्म आती थी तो पढ़ा कह रहे थे। अभी तक स्कूलों में बच्चों को बाबर की तरह ही अकबर के बारे में भी बताया गया। नरेंद्र मोदी ने वो भी चेंज कर दिया कि सच बताओ। अभी तक क्या सुना आपने कि भाई अकबर बहुत महान राजा था, अकबर द ग्रेट। लेकिन एनसीईआरटी की किताब में जो नया चैप्टर जोड़ा गया है, उसमें अकबर का कैसा चरित्र चित्रण किया गया है, अब आप इसको सुनिए। किताब में लिखा गया है कि अकबर का शासन क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण था। यानी जब जैसी जरूरत पड़ी, उसी हिसाब से अकबर ने अपना रंग दिखाया, कभी क्रूर रहा तो कभी सहिष्णु। किताब में यह भी लिखा गया है कि सन 1568 में चित्तौड़ के किले की घेराबंदी के दौरान अकबर ने लगभग 30,000 नागरिकों की हत्या कर दी और बचे हुए महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाने का आदेश दिया। इसी जीत के बाद अकबर ने एक चिट्ठी लिखी थी, जिसका जिक्र भी किताब में किया गया है, जिसमें अकबर ने विजय संदेश दिया था और लिखा था कि हमने काफिरों के कई किलों, शहरों को जीतने में कामयाबी हासिल की है और हमने वहां इस्लाम स्थापित किया। खून की प्यासी हमारे तलवारों से हमने उनके दिमाग से अश्रद्धा को खत्म कर दिया। हमने वहां से और बाकी पूरे हिंदुस्तान में मंदिरों को बर्बाद कर दिया। यह अकबर ने लिखा था, विजय संदेश। हिंदुओं को काफिर बता रहा है, खुशी खुशी बता रहा है कि मार दिए, खत्म कर दिए काफिरों को। और वो अकबर पढ़ाया गया कि अरे बहुत महान था, अकबर द ग्रेट था। नरेंद्र मोदी ने अब जाकर उसको बदला है कि पढ़ाओ ना भाई, पढ़ाओ कि अकबर ने जो अच्छा किया उसको भी बताओ, लेकिन ये तो बताओ कि कैसा था। एनसीईआरटी की नई किताब में यह भी बताया गया कि अकबर सहिष्णु क्यों था, जिसके लिए अकबरनामा का संदर्भ लिया गया, जिसमें अकबर ने लिखा था कि पहले वो लोगों को अपने धर्म में जबरन लाकर इस्लाम कबूल करवाता था, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा उसे शर्म आने लगी। अकबर ने लिखा था कि जब वो खुद मुस्लिम नहीं था तो दूसरों को जबरदस्ती मुसलमान बनाना अनुचित था। किताब में यह भी लिखा गया है कि अकबर ने अपने 50 साल के शासनकाल के आखिरी 15 सालों में दोबारा से क्रूर नीतियों को अपनाया और कश्मीर और सिंध से लेकर अफगानिस्तान तक सैन्य अभियान चला। यह अकबर की वो सच्चाई है जो अब बच्चे पढ़ेंगे, फिर डिसाइड करें कि महान द ग्रेट अकबर मानना है या नहीं मानना है, लेकिन पूरा तो बताओ। अब आपको मैं एनसीईआरटी की 8वीं की पुरानी किताब भारत की खोज का वो चैप्टर दिखाता हूं
जिसमें अकबर के बारे में लिखा गया था कि अकबर का व्यक्तित्व अपने दादा बाबर से भी ज्यादा आकर्षक था। अरे वो बहुत बहादुर, दुस्साहसी, योग्य सेना नायक, और इसके अलावा वो विनम्र और दयालु था, आदर्शवादी था। पढ़िए ना भाई, सामने लिखा है। और स्वप्नदर्शी था। अकबर लोगों के दिल और दिमाग पर विजय हासिल करना चाहता था। आप सोचिए, आजादी के बाद से लेकर अब तक क्या पढ़ाया गया है। मुगल शासकों के बारे में यही बातें बच्चों को पढ़ाई जाती रही, और उन्हें ग्रेट बनाकर ऐसे पेश किया जा रहा था जैसे वो नहीं होते तो पता नहीं हिंदुस्तान का क्या ही होता। एनसीईआरटी की किताब में सबसे विवादित मुगल शासक औरंगजेब का भी जिक्र है। मुगल इतिहास के अपडेटेड वर्जन में औरंगजेब के बारे में लिखा गया है कि कुछ विद्वानों का तर्क है कि वो राजनीतिक मकसद से काम करता था और उसने कई मंदिरों को अनुदान और सुरक्षा दी थी। हालांकि उसके फरमान यानी आदेश उसके व्यक्तिगत धार्मिक मकसद को साफ दिखाते हैं। उसने स्कूलों और मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। औरंगजेब ने बनारस, मथुरा, सोमनाथ समेत कई जैन मंदिरों और गुरुद्वारों को नष्ट करने का आदेश दिया। औरंगजेब वो मुगल शासक था जो सबसे क्रूर और निर्दयी था, जिसने अपने भाई दारा शिकोह तक की हत्या करवा दी, जिसने अपने पिता को कैद में रखा हुआ था और हिंदुओं पर अत्याचार किए अनगिनत। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा इकोसिस्टम है जो औरंगजेब का फैन है, उसको आदर्श मानता है अपना। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने तो कुछ महीने पहले यह कहकर सनसनी मचा दी थी कि औरंगजेब क्रूर शासक था ही नहीं, उसने तो कई मंदिरों के निर्माण करवाए थे। उनके इस बयान पर खूब बवाल मचा था। अब इतिहास की किताबों में औरंगजेब का सच पढ़ाए जाने की खबर से अबू आजमी को फिर तकलीफ हो रही है। वो इसका विरोध कर रहे हैं। सुनिए समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी क्या कह रहे हैं, फिर आपको आगे बताता हूं। किसी भी राजा, किसी भी बादशाह के बारे में दोनों सिक्के के दोनों पहलू दिखाइए ना। आप दिखाइए कि क्या हुआ इसमें, सिर्फ नफरत नफरत नफरत, और वजह क्या उसकी हो सकती है। बहुत बड़े हिस्टोरियन लोग हैं, आप सबकी किताबें पढ़ लीजिए। आप वो लोग क्या बोलते हैं उन बादशाहों के बारे में, उन राजाओं के बारे में। अब आप जो है सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैलाना है, तो मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि सरकार आपकी है। मैंने कहा ना, जो चाहे आप कर सकते हैं, करिए जो आपको अच्छा लगता है, परंतु हिस्ट्री के पन्नों को मिटाया नहीं जा सकता। अबू आजमी सही कह रहे हैं, हिस्ट्री के पन्नों को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन छुपाया जा सकता है, जैसे इतने साल तक छुपाया गया। और कह रहे दोनों साइड पढ़ाइए। अरे बॉस, दोनों साइड तो अब पढ़ाना शुरू हुआ। अब तक तो यही पढ़ाया जाता रहा कि अकबर बहुत महान था और मुगल जो है भाई साहब इस देश को क्या नहीं दे के चले गए। कितने हिंदू राजाओं का नाम पता है इस देश में? बच्चों को जरा पूछिएगा। अकबर तो लोगों को पता है, शाहजहां पता है, बाबर पता है, औरंगजेब पता है। कितनों को चोल राजाओं के बारे में पता है? बताइए। जिन्होंने पाठशाला देखी होगी उनको पता होगा, वरना ढेला किसी को नहीं पता। चोल राजा, हमने आपको पाठशाला में बताया था कि भाई साहब मुगलों के से हर मामले में 10 कदम आगे थे। उनकी अपनी नेवी हुआ करती थी। क्यों नहीं पढ़ाया? कितनों को चोल राजा पता है? कितनों को ढंग से छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताया? संभाजी महाराज के बारे में तो अभी फिल्म आई, तब देश को पता चला कि औरंगजेब ने उनके साथ क्या किया था। पढ़ाते ना कूट कूट के, जैसे मुगलों के बारे में पढ़ा रहे थे झुट्टे। अबू आजमी नहीं, कांग्रेस नेताओं को भी मुगल इतिहास में सुधार से दिक्कत है। कांग्रेस राज में ही सड़कों से लेकर गार्डन तक मुगलों के नाम ही तो रखे गए। मुगलों का महिमा मंडन करके ही कांग्रेस ने मुस्लिम वोटों की अपनी राजनीति को साधा। इसलिए मुगल शासकों की सच्चाई दिखाने का विरोध कांग्रेस के नेता भी कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता उदित राज तो इस मामले को अलग लेवल पर ले गए। सुनिए क्या कह रहे हैं उदित राज, फिर बताऊंगा मुगल इतिहास के अपडेटेड वर्जन पर देश की पब्लिक क्या कह रही है, देश का मुसलमान क्या कह रहा है। जाति व्यवस्था की वजह से, तो जाति व्यवस्था से ज़्यादा क्रूर कुछ नहीं हो सकता। मुगल की ब्रुटलिटी हो, ब्रिटिश की ब्रुटलिटी हो, कुछ भी नहीं है। आज भी जो ब्रुटलिटी चल रही है, शादी ब्याह में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दे रहे, आज भी मंदिर में घुसने नहीं देते, हत्या बलात्कार तो आम बात है, और छुआछूत आम बात है, भेदभाव आम बात है। अगर टोटलिटी में देखा तो जितना ब्रुटलिटी जाति के नाम पर हुआ है उतना चंगेज खान ने भी नहीं किया होगा, हिटलर ने नहीं किया होगा। जातिवाद से अगर इतनी दिक्कत है तो राहुल गांधी को क्यों नहीं समझाते कि जाति जाति करना जो है वो कम करें। और अगर कहीं कुछ समाज में कमी है, कहीं मान लीजिए छुआछूत बचा हुआ है, कहीं कोई जातिवाद को लेकर दिक्कत है, तो उसको दूर करना विकल्प है या अकबर महान था यह पढ़ाना शुरू कर दिया जाए। ये लोग अलग लेवल पे बात करते हैं भाई। आप देखिए कि कैसे हमारे देश में मुगलों का महिमा मंडन किया गया, हिंदू सम्राटों के गौरवशाली इतिहास को छिपा लिया गया।
जुलाई 2021 में थिंक टैंक पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर ने शिक्षा पर संसदीय समिति को एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें बताया गया था कि एनसीईआरटी की किताबों में अकबर के औसतन 97 संदर्भ, शाहजहां, औरंगजेब और जहांगीर के 30 संदर्भ, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज के केवल 8 संदर्भ, हिंदू राजा राणा सांगा और महाराणा प्रताप का लगभग कोई संदर्भ ही नहीं है। यह तो हाल था, और कह रहे हैं कि दूसरा साइड पढ़ाना शुरू किया है तो भाई हिंदू मुसलमान हो रहा है। हिंदू को तुमने पढ़ाया कहां जो हिंदू मुसलमान हो जाएगा? एनसीईआरटी की किताब में मुगलों का जो चरित्र चित्रण किया गया है, उसको लेकर देश के लोग क्या सोच रहे हैं, हमने वो भी समझने का प्रयास किया। सुनिए नवभारत के कैमरे पे लोग क्या रिएक्शन दे रहे हैं।